और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है कि तेज आवाज सरकार को कार्रवाई के आदेश। तेज आवाज पर सरकार को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश जारी किया है। बुलेट और बाइक के साइलेंसर की कान फोड़ू आवाज पर एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। दुपहिया वाहनों की तेज आवाज लोगों की आजादी में खलल है, यह कहना है कोर्ट का। अनुभव शुक्ला से इस पर अपडेट लेते हैं। अनुभव, बताइएगा, कोई याचिका डाली गई थी या ये स्यो मोटो कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ने? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बाइक में, बुलेट में लोग साइलेंसर में ऐसा हम कहते हैं एक सिस्टम लगवाते हैं कि उससे आवाज बिल्कुल कानफोड़ू हो जाती है। इसी पर अदालत में सुनवाई हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक मानक तय किया गया है और उससे ज्यादा अगर आवाज हो तो ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करे। साफ तौर पर ये कहा है कि इस तरीके की जो आवाज होती है वो कहीं न कहीं लोगों के लिए जो हम कहें तो वो डिस्टर्ब करती है और लोगों के लिए ये तय करना चाहिए कि कैसे इसको और बेहतर किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए। पूरी कार्य योजना सरकार की क्या है, इस पर भी पूरी जानकारी कोर्ट ने मांगी है कि कैसे वो इस पर रोक लगाएंगे। जो मानक तय किया वो डेसिमल में तय किया है कि इससे ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ ये निर्देश दिया है कि कान फोड़ू आवाज नहीं होनी चाहिए और लोगों की आजादी में ये खलल है। जानकारी के लिए शुक्रिया अनुभव आपका। बाइक के साइलेंसर की कान फोड़ू आवाज पर एक्शन लेने के निर्देश अब हाईकोर्ट ने दिए। दुपहिया वाहनों की तेज आवाज लोगों की आजादी में खलल है, ये कहा है कोर्ट ने। बढ़ते आगे, खबर गोंडा से है। यहां घाघरा नदी खतरे के निशान से अभी 22 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, लेकिन घाघरा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने से कटान तेज हो रहा है। नदी के किनारे बसे घर में कटान शुरू हो चुका है और अब तक आधे दर्जन से अधिक मकान कटान के चलते नदी में समा चुके हैं। लिहाजा लोग ऊंचे स्थान पर किसी तरीके से रहने को मजबूर हैं। पूरा मामला तरफगंज तहसील क्षेत्र के एली परसोली क्षेत्र का है, जहां पर तटबंध और घाघरा नदी के बीच बने कच्चे पक्के मकान घाघरा नदी के कटान के चलते नदी में समा चुके हैं। लोगों की जिंदगी देखिए किस तरह पानी, नाव और भटकते हुए कट रही है। ये वो लोग हैं जिनके घर कटान में आ चुके हैं, या तो वो नदी में समा चुके हैं या खतरे की जद में बिल्कुल किनारे पर है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, बहाव तेज है, इसीलिए धीरे धीरे मिट्टी का कटाव अंदर की ओर बढ़ रहा है और देखिए उसकी जद में अब इमारतें, भवन और इनके घर भी आने लगे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से। रिवरफ्रंट घोटाले से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कई इंजीनियर्स को समन जारी किया गया है। ईडी की विशेष कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया। तत्कालीन इंजीनियर रूप सिंह यादव, अनिल कुमार और सिद्ध नारायण शर्मा को समन जारी करके आदेश कोर्ट ने दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 20 अगस्त को होगी। तो रिवरफ्रंट घोटाले से जुड़े हुए ईडी की विशेष कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई 20 अगस्त को होगी और कई इंजीनियर्स को समन भेजा गया है। बहरहाल बारिश की हम बात कर रहे हैं, तो जहां लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जहां जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर सीतापुर की, यहां प्रशासन ने बारिश के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के कारण कलेक्ट्रेट, विकास भवन, अदालत परिसर, ट्रेजरी, तहसील सब कुछ जलमग्न सा हो गया है। लोग परेशान हैं। दूसरी तस्वीर श्रावस्ती की, यहाँ बारिश के कारण जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, पानी लोगों के घरों तक घुस गया है, जिससे कुछ लोगों ने सड़कों पर बसेरा बना लिया है। अगली खबर बिजनौर से है। मूसलाधार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा किनारे बसे लोगों को नुकसान हुआ है। गंगा के कटान से 4 मकान गंगा में समा गए हैं। कई घर गंगा के कटान के आने की कगार पर है। मजबूरी में लोगों के मकान जो है वो खाली कराने पड़े हैं। कुछ लोग अपना घर खुद ही छोड़कर जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह तेज बारिश के कारण जो नदियां उफान पर हैं, मिट्टी का कटान शुरू हो चुका है और उसके किनारे बसे हुए मकान खतरे की जद में हैं। और ये वो मकान है जिन्हें लोगों को खाली करना पड़ा, यहां से जाना पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल किनारे आ चुके हैं। मिट्टी लगातार टूट कर गिर रही है, नदियों में उसका कटान हो रहा है, जिसके चलते उसके ऊपर बने भवन अब खतरे की जद में हैं।